हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 4 इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन का मीनिंग है अपोजिट, दैट इज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ दैट डेरिवेटिव। एग्जांपल है, अगर एक फंक्शन का आपको डेरिवेटिव निकालना है तो फंक्शन है सपोज x रेज़ टू 4 है फंक्शन, तो dy dx ऑफ x रेज़ टू 4। तो अगर इसका अगर आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है तो according to this formula से n into x raised to n minus 1 means ये फॉर्मूला आने वाला है dy dx of x raised to n means if dy dx of x raised to n means n into x raised to n minus 1। अगर dy dx of x raised to 4 का आपको डेरिवेटिव निकालना है तो 4 into x raised to n minus 1 means 3 means इसका डेरिवेटिव होता है 4x क्यूब इसका डेरिवेटिव होता है। तो इंटीग्रेशन का मीनिंग है ऑपोजिट फंक्शन, ऑपोजिट ऑपरेशन ऑफ डेरिवेटिव मींस इट इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव या इनवर्स डेरिवेटिव फंक्शन। मींस अगर इसका अगर आप इंटीग्रेशन ले रहे हो एग्जांपल 4x क्यूब dx, तो जैसे dy dx ऑफ x raised to n इज इक्वल टू n into x raised to n minus 1 ये फार्मूला है, वैसे इंटीग्रेशन में भी फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n dx। अगर ऐसा x raised to n dx in that case x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c। ठीक है, ये कांस्टेंट c जो है वो उसका मीनिंग मैं बाद में बोलूंगा आपको, प्लस c का जो मीनिंग है प्लस c। तो भाई अगर एक फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन अगर निकालना है तो उसके बाद आपको प्लस c लिखना है। प्लस c मींस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ x raised to 4। तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, दिस इज द फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे ये x raised to n है वैसे इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n, तो x raised to n plus 1 अपॉन, ठीक है। इसमें कांस्टेंट टर्म जो है आउट ऑफ इंटीग्रेशन लेते हैं, मींस डेरिवेटिव में भी अगर कांस्टेंट टर्म में आ रहा है तो डेरिवेटिव के बाहर लेते हैं हम। तो यहाँ पे भी 4 इंटीग्रेशन के बाहर ले रहे हैं और इंटीग्रेशन में x क्यूब इंटीग्रेशन x क्यूब dx, तो 4 एज इट इज, तो x क्यूब means x raised to n plus 1 upon x raised to n means x raised to 3 plus 1 upon 3 plus 1 प्लस से बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे means 4 into x raised to 4 upon 4, तो 4 कैंसिल, आपको मिल रहा है x raised to 4 means dy dx of x raised to 4 क्या था, उसका आंसर मिला डेरिवेटिव 4x क्यूब। तो उससे हमने इंटीग्रेशन किया और 4x क्यूब dx किया तो मिल गया x क्यूब x raised to 4 means integration is inverse operation of derivative or it is called as anti derivative। नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप ले रहे तो dy dx of log x, dy dx of log x स्टैंडर्ड फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव 1 upon x, ओके 1 upon x। तो इस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव ले रहे तो log x मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x dx, तो ये फार्मूला 1 upon x dx, तो इसका प्लस c यार, ठीक है बाद में लिखेंगे प्लस c। तो 1 upon x dx मींस इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x dx इज इक्वल टू log of x मींस दिस इज द अपोजिट इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डेरिवेटिव। नेक्स्ट integration if f of x and g of x functions, if consider f of x and g of x are two functions of x, then if dy dx of f of x equal to g of x means f of x and g of two functions, अगर dy dx of f of x तो इसका डेरिवेटिव अगर g of x, then that is then f of x is one than this function, then f of x is called as integral of g of x, integration of g of x or integration of g of x। तो f of x is called as integral of g of x with respect to x।
with respect to x. This is called integration. And second, this is that is integration of g of x is equal to f of x. Means this is read as integration of g of x dx equal to f of x. Now consider one example, that is d by dx of 5x plus 9. ठीक है, अगर इसका डेरिवेटिव क्या होता है d by dx of 5x plus 9. हमने तो अभी स्टडी किया है कि इंटीग्रेशन इज अपोजिट ऑपरेशन ऑफ डेरिवेटिव. बट अगर फंक्शन ऐसा है, इसका डेरिवेटिव अगर आपको निकालना है 5x plus c मींस 5x plus 9, तो इसका डेरिवेटिव होता है ओनली 5 एंड तो 9 का डेरिवेटिव होता है 0. तो इसका अगर मींस इस c वैल्यू, तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो अगर इसका इंटीग्रेशन इसके लिए अगर इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं 5 का, मींस अगर फंक्शन दे दिया 5 का इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx, तो जैसे डेरिवेटिव में अगर ओनली कांस्टेंट है dy dx अब कांस्टेंट कर रहे हैं तो उसका 0 आएगा. बट इंटीग्रेशन में अगर इंटीग्रेशन ऑफ f of dx लिखा है तो आपको क्या करना है 5 इंटीग्रेशन के बाहर लेना है. तो टेक इट 5 as इंटीग्रेशन ऑफ एंड ओनली dx. So answer of this is 5x means 5x plus c. So plus c means this constant. So this is any constant that is called as a plus c. So hence in general we can write जैसे फर्स्ट हमने 4x cube plus that is 4x cube का डेरिवेटिव निकाला था dx is equal to, तो इसका डेरिवेटिव होगा था x raised to 4 plus c. यहाँ पे c है जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है. तो यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस है, तो मींस डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन फंक्शंस हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट यहाँ पे फंक्शन उसका डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, ठीक है, वन बाय वन स्टडी करेंगे. फर्स्ट फंक्शन है x रेज़ टू n मींस x रेज़ टू n फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव होता है अगर यहाँ पे आप लिख रहे d by dx of x रेज़ टू n into x रेज़ टू n minus 1, ये होगा डेरिवेटिव फंक्शन. अगर x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन means integration of x raised to n dx is equal to x raised to n plus 1 upon n plus 1. तो ये डेरिवेटिव का फंक्शन हो गया. मींस x raised to n अगर डेरिवेटिव में तो n into x raised to n 1 और इंटीग्रेशन में x raised to n plus 1 upon n plus 1. और नेक्स्ट है log x फंक्शन है. नेक्स्ट log x, तो अगर यहाँ पे d by dx, तो हमने ये स्टडी किया है log x का डेरिवेटिव होता है 1 upon x, 1 upon x. तो इंटीग्रेशन ऑफ that is log x, integration of log x is, so integration of 1 upon x means integration of this function, integration of 1 upon x dx is equal to log of x plus c. और नेक्स्ट फंक्शन है a raised to x, d by dx of a raised to x, इसका डेरिवेटिव होता है a raised to x log a. और सेम इंटीग्रेशन ऑफ a raised to x dx is equal to a raised to x upon log a plus c. तो नेक्स्ट फंक्शन है e raised to x, तो d by dx of e raised to x is e raised to x is e raised to x, या आप लिख सकते हैं e raised to log of that is e raised to x log e to the base c, इसका वैल्यू आता है 1 ही आता है. तो नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ अगर e raised to x, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x dx आ रहा है, तो सेम e raised to x plus c मींस जो डेरिवेटिव ऑफ x raised to n, इसका जो डेरिवेटिव आ रहा है
उसका अगर आप इंटीग्रेशन ले रहे हो तो अगेन आपको जो पहले का जो ओरिजिनल फंक्शन है वो फंक्शन मिलेगा. सो डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर ऑपोजिट ऑपरेशंस. So now next point are rules of integration. So rules of integration, if f is real valued integration function and k is constant, means if x is constant and f of x is one of real function, in that case हमें क्या करना है, अगर कांस्टेंट विद फंक्शन आ रहा है तो जो कांस्टेंट पार्ट है वो बाहर लेना इंटीग्रेशन में, और इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx करना, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx. नाउ नेक्स्ट है भाई, ये फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ f of x plus g of x, एडिशन ऑफ टू फंक्शन. जैसे डेरिवेटिव में हमने dy dx ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड dy dx ऑफ सेकंड पार्ट किया था, सेम तो इसी इंटीग्रेशन में भी तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट f of x dx plus integration of g of x dx and बाद में इसका जो इंटीग्रेशन अगर आपने इंटीग्रेशन किया तो बाद में प्लस c लिखना है, मींस सेपरेट इंटीग्रेशन करना है. नेक्स्ट अगर सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन से आना है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो नेक्स्ट नाउ रिजल्ट 1. तो इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx, तो इसका वैल्यू आता है कैपिटल F of x, मींस जो भी इस पार्ट का इंटीग्रेशन, अगर f of x log x है सो इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x है तो वहां पे log x plus c आएगा, मींस प्लस c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट. नेक्स्ट रूल है इफ इंटीग्रेशन ऑफ f of ax plus b into dx, means integration of ax plus b into dx. So f of ax plus b upon this coefficient a means constant plus c, means अगर ax plus b dx है तो आपको मींस इसका जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन लेना है और डिनोमिनेटर में a लिखना है, इसका जो कोएफिशिएंट है x फंक्शन के साथ x वेरिएबल के साथ वो आपको लिखना है. नाउ हम वन बाय वन एग्जांपल सॉल्व करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1. फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं. हमने अभी आप मींस एक रूल देखा है इंटीग्रेशन ऑफ अवर f of x ax plus b dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ f of ax plus b into dx. तो अगर फंक्शन ऐसा है तो f of ax plus b upon a plus c, मींस अगर एग्जांपल आप ले रहे हैं तो फर्स्ट एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज 7x plus 9 square dx, मींस 7x plus 9 square dx. तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अपॉन x square means integration of x raised to n dx, means x raised to n plus 1 upon n plus 1. तो इसमें 7x plus 9 और 2 plus 1 upon 2 plus 1 means upon to this formula integration of x raised to n dx, means x raised to n plus 1 upon n plus 1 तो उस ब्रैकेट प्लस रेज़ टू 2 plus 1 upon 2 plus 1 किया. तो अगर इस रिजल्ट से आप देख रहे हैं तो x f of x plus b means इसका इंटीग्रेशन अपॉन a करना है, यहाँ का जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट यहाँ पे लेना है. तो 7x plus 9 है तो यहाँ पे 7 इनटू करना है और a plus c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c. अगर इसका आंसर आ रहा है 7x plus 9 raised to 3 upon 2 into 1 3 and 3 into 7 21 plus c. This is the answer of, means this is integration of 7x plus 9 square dx. Now second example हम exercise 5.1 से ले रहे. Evaluate first example from exercise 5.1.
तो फर्स्ट एग्जांपल है वेयर इंटीग्रेशन ऑफ -2 into 5x minus 4 minus root 5x minus 2 into dx means evaluate। तो हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स अगर ऐसा इंटीग्रेशन आ रहा है मींस जो डिनोमिनेटर में दो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का एडिशन या स्क्वायर रूट का सब्ट्रैक्शन आ रहा है, तो हमें रैशनलाइजेशन करना है। मींस डिनोमिनेटर का जो स्क्वायर रूट है उसको रिमूव करना है। तो डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट अगर रिमूव करना है तो उसके लिए हमें रैशनलाइजेशन करना है। रैशनलाइजेशन मींस ये जो फर्स्ट स्क्वायर रूट माइनस सेकंड स्क्वायर रूट है तो दैट इज 5x माइनस 4 मींस इसका जो अपोजिट है, अपोजिट वो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। therefore equal to sorry -2 माइनस यहाँ पे 5x minus 2 है। so integration means rationalization means तो opposite sign with same term with opposite sign 5x minus 4 plus root 5x minus 2 upon 5x minus 4 upon 5x minus 2। तो ये this is a rationalization operation। और नेक्स्ट -2 into bracket 5x minus 4 plus 5x minus 2। तो डिनोमिनेटर में तो दिस इज a minus b a plus b। तो स्टूडेंट a minus b a plus b मींस a square minus b square। ये फॉर्मूला a square minus b square इसका एक्सपेंशन होता है a minus b और a plus b। ये आपने 9th और 10th स्टैंडर्ड में होगा ये फॉर्मूला a square minus b square a minus b a plus b उसका दैट इज एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी -2 into bracket 5x minus 4 plus 5x minus 2 तो a minus b 5x minus 4 a square means a square minus b square 5x minus 2 this is a square minus b square means a minus b a plus b is the expansion of a square minus b square। So we can write a minus b that is a square minus b square dx। तो डिनोमिनेटर में आ रहा है -2 5x minus 4 into bracket 5x minus 2 ब्रैकेट कंप्लीट। तो 5x कैंसल -4 एंड -2 तो -2 आ रहा है। तो यहाँ पे -2 कैंसल ओके। ओनली जो रिमेनिंग टर्म्स है अंडर स्क्वायर रूट 5x minus 4 तो इंटीग्रेशन भी सेपरेट करेंगे 5x minus 4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x minus 2 d स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट है तो मैं स्क्वायर रूट की जगह रेस्ट टू 1/2 dx means square root means 5x minus 4 to the power 1/2 and 5x minus 2 to the power। यहाँ पे -2 ये इसका आंसर आ रहा है -2 कैंसिल हो गया। तो इसका अगर इंटीग्रेशन हम फाइंड कर रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप में ax minus b x plus b का x minus b means 5x minus 4 तो 1/2 plus 1 means 3/2 upon 3/2 and again a
जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिया था मैंने अपॉन टू दिस रूट x प्लस b dx, अगर यहाँ पे माइनस है तो इसका इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस b या माइनस b अपॉन a मींस a कांस्टेंट, सेम वैसे ही 5x माइनस 4 रेज़ टू 3/2 मींस 1/2 प्लस 1 x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 मींस 1/2 प्लस 1 3/2 हो गया और 3/2 अगेन ax प्लस b, इसमें एक कांस्टेंट लेना है तो यहाँ पे ax माइनस b, तो यहाँ पे 5 लेना है, अगेन डिनोमिनेटर में इनटू 5 करना है आपको, डिनोमिनेटर में इनटू 5, सो अगेन प्लस 5x माइनस 2 रेज़ टू 3/2 एंड 3/2, तो अगेन 5x माइनस 2 मींस x माइनस b, तो डिनोमिनेटर में अगेन 5 लेना है इनटू मल्टीप्लिकेशन 5, तो ये हो रहा है 2 इंटू 5x माइनस 4 अपॉन 5 इंटू 3 15 प्लस 2 इंटू 5x माइनस 2 रेज़ टू 3/2 अपॉन ये 15, तो अगर आप कांस्टेंट ले रहे हैं या इंटीग्रेशन का साइन है तो प्लस सी लिखना है आपको, इधर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कंपल्सरी लिखना है अगर इंटीग्रेशन आप फाइंड कर रहे हैं, तो 2/15 कांस्टेंट ले सकते हैं और जो बाकी टर्म्स है वो आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनलाइजेशन करना है मींस जो कंपोजिट फंक्शन है उसका मींस माइनस है तो इधर प्लस करना है, अगर इस बीच में इधर अगर प्लस है वो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड करना है, तो यहाँ जो स्क्वायर रूट है डिनोमिनेटर से वो स्क्वायर रूट रिमूव करना है और ये सॉल्व करना है आपको, दिस इज रैशनलाइजेशन फंक्शन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, इवैल्यूएट second number example, evaluate integration of 3x³ minus 2 into root x upon x dx, okay, so therefore so same integration of, so यहाँ पे माइनस साइन है, डिनोमिनेटर दोनों को कॉमन है, तो जो दोनों न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर पहले सेपरेट करेंगे हम, तो 3x² अपॉन x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 रूट x अपॉन x dx, तो स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x ब्रैकेट कंप्लीट dx मींस इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x मींस जो हमने रूल अभी स्टडी किया है, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x प्लस या माइनस g ऑफ x dx है, तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx प्लस माइनस प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx, तो इसमें क्या करना है, कांस्टेंट टर्म आउट ऑफ इंटीग्रेशन लेना है, x² अपॉन x मींस x dx, तो माइनस 2 रूट x अपॉन x मींस रूट x का मीनिंग होता है, सॉरी x का मीनिंग है रूट x into रूट x dx मींस 2 times multiplication of root x, that is the x means root x into root x, so root x into root x means root में x², रूट में x² means इसका रूट आता है x, तो इस फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ इधर, और माइनस 3 into इंटीग्रेशन dx माइनस 2, so इंटीग्रेशन 1 रूट x कैंसिल 1 अपॉन रूट x dx, तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में 3 इंटीग्रेशन x dx माइनस 2 इंटीग्रेशन, तो x मींस रूट x मींस, तो रूट x का मीनिंग है x टू द पावर हाफ, x टू द पावर हाफ, और x टू द पावर हाफ डिनोमिनेटर में, ठीक है, 1 अपॉन x रेज़ टू द पावर हाफ है, 1 अपॉन x टू द पावर हाफ मींस न्यूमरेटर में x टू द पावर माइनस हाफ लिख सकते हैं आप, मींस 1 अपॉन x टू द पावर हाफ या 1 अपॉन x रेज़ टू द पावर 3a, 1 अपॉन x रेज़ टू द पावर 3a, x रेज़ टू पावर 3a
तो हम न्यूमरेटर में ax रेज़ टू माइनस 3 दे सकते हैं, मींस माइनस 3 लेना है। तो x रेज़ टू द पावर हाफ है, तो न्यूमरेटर में x टू द पावर माइनस हाफ इनटू dx। Now 3 और इंटीग्रेशन ऑफ x dx मींस x रेज़ टू 1, x dx मींस x रेज़ टू 1 है, या 1 कंसीडर कर सकते हैं, आपको पावर 1 नहीं लिखा तो चलेगा। तो x रेज़ टू 1 प्लस 1 मींस 2 अपॉन 2, दिस इज इंटीग्रेशन माइनस 2 इंटू x टू द पावर माइनस हाफ, तो x टू द पावर माइनस हाफ, so प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1, नाउ लास्ट में प्लस से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका आंसर आ रहा है 3/2 x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x रेज़ टू माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन 1/2, तो लास्ट में 3/2 x स्क्वायर माइनस 4 रूट x प्लस c, मीन्स 3/2 x स्क्वायर माइनस 4 रूट x प्लस c, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, ओके। पहले आपको इंटीग्रेशन सेपरेट करना है, कांस्टेंट टर्म्स आउट ऑफ इंटीग्रेशन लेना है, कांस्टेंट टर्म्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n dx मींस x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है आपको, और सब्स्टिट्यूशन और सिंप्लीफिकेशन करना है। तो 3/2 x स्क्वायर माइनस 4 x प्लस c। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7, if f dash of x is equal to, एग्जांपल है एक्सरसाइज 5.1 में से 7 नंबर एग्जांपल, f dash of x is equal to 4x cube minus 3x square plus 2x plus k, okay, 2x plus k equal and f of 0 is equal to 1 and f of 1 is equal to 4, then find the value of k, means k का वैल्यू पुट करें, f dash of x is equal to 4x cube minus 3x square plus 2x plus 4, so f of 0 is equal to 1 and f of 1 is equal to 4, find k। so this is derivative f of x means f dash of x, this is f dash of x is nothing but dy dx of f of x, means dy dx of f of x is equal to 4x cube minus 3x square plus 2x plus k। now इसका हम इंटीग्रेशन ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में f dash of x is equal to dy dx of fx, means dy dx fx का डेरिवेटिव f dash of x हमें दिया है, मींस डेरिवेटिव दिया है, तो हमें fx फाइंड करना है। तो fx फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ f dash of x dx, मींस जो f of x का डेरिवेटिव मिला था वो डेरिवेटिव का हमें इंटीग्रेशन करना है, मींस डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो f dash of x dx को हमें क्या मिलेगा, f of x मिलेगा। so means यहाँ पे f of x, so integration of all term 4x cube minus 3x square plus 2x plus into dx, means हमें f dash of x दिया है और f of x फाइंड करना है। यहाँ पे f of 0 1, f of 1 4 फाइंड के वैल्यू फाइंड करना है। तो फंक्शन फाइंड करना है, फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें जो डेरिवेटिव यहाँ पे f dash of x दिया था उसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में तो 4 इज कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx मींस यहाँ पे
यूनिट टर्म को इंटीग्रेशन सेपरेट कर रहा हूं मैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ f of x plus g of x dx means integration of f of x dx plus integration of g of x dx. So x cube dx to minus 3 into integration x square dx plus 2 into integration of x dx plus k integration dx means k integration dx का 1 dx. Okay. So 4x cube means x raised to 3 plus 1 means 4, x raised to 4 upon 4 minus 3 into x cube. X cube means integration of x raised to n is x raised to n plus 1. ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं x raised to n dx means x raised to n plus 1 upon n plus 1. यहाँ पे x raised to 4 है तो सॉरी x cube है तो x raised to 3 plus 1 upon 3 plus 1 4. Again next term 3 x square means x cube upon 3 plus 2 into x raised to the power 1. So x to the power 1 means x, 1 plus 1 means x square upon 2 plus k, and integration of dx means x and constant of integration is plus c. Now next 4 cancel, यहाँ पे x raised to 4 है, minus 3 cancel, only x cube is remaining, 2 cancel, x square plus kx plus c. Okay, this is our f of x means ये फंक्शन मिल गया हमें f of x equal to x square minus x2 plus x square plus kx plus c. तो ये f of x मिल गया. अगर इसका आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो आपको f dash of x ये फंक्शन मिलेगा. ओके, तो दिस इज ओरिजिनल फंक्शन. नाउ यहाँ पे देखिए f of 0 is equal to 1, तो देयरफॉर हम यहाँ पे f of 0 तो x के वैल्यू पुट करेंगे 0, यहाँ पे 0 raised to 4 means 0 minus 0 raised to cube means 0 plus k into 0 plus c. तो f of 0 equal to 1 बोले means f of 0 आगे ले रहे थे 0 k into 0 plus c equal to 1 means इसका मीनिंग हो गया that is value c is equal to 1. c is equal to 1 मिला. Now next f of 1 is equal to 4. नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख रहा हूँ f of 1. सो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे इस फंक्शन में, 1 to the power 4, 1 raised to 4 means 1, 1 raised to 5 means 1 always. So therefore 1 minus 1 cube means 1 plus 1. So k into 1 means k plus c. So f of 1 value is 4 means equal to 4 लिख रहे हैं, या यहाँ पे 4 लिख सकते हैं आप, means f of 1 is equal to 4. So 1 कैंसल एंड तो वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, इधर 4 तो 1 कैंसल, therefore 1 plus k plus c का वैल्यू हमें इधर 1 मिल गया है, तो 1 equal to 4. So therefore k plus 2 is equal to 4 and k is equal to 2. So value of k is 2 means इस फंक्शन में यहाँ पे 2x plus c. तो means हमें फाइंड k, वैल्यू ऑफ क्वेश्चन है फाइंड k. So this is k. आपको क्या करना है, पहले डेरिवेटिव दिया है, डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन लेना है means ओरिजिनल फंक्शन मिलेगा f of x. तो जो f of x मिल गया तो इसमें f of 0 x का वैल्यू 0 पुट करना है तो c कांस्टेंट c मिलेगा, और अगर f of 1 is equal to 4 उन्होंने दिया है, गिवन है, तो x is equal to 1 मींस a इक्वेशन मिलेगा k plus 2 equal to 4. तो उसमें हम सॉरी a इक्वेशन मिलेगा 1 plus k plus c का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो k is equal to 2. तो ये एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गया. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है मेथड ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे हैं. थैंक यू.